अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। एक तो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट, जिसके मुतल्लिक हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि वहाँ पे क्या होता रहता है, किस-किस ग्रुप को वहाँ पे बड़ी-बड़ी फ़ेवर्स मिलती हैं। वो फ़ेवर्स जिस बंदे के अंडर चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हो गए। चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कासिम साहब अब अ, लाहौर हाई कोर्ट से रुखसत हो चुके हैं और एक सुकून का सांस काफ़ी लोगों ने लिया है। आज उस पे ज़रा थोड़ी-सी बात करेंगे कि मैं क्या कहूँ, वो इन्हीं के जिनको ये करते हैं ना, फ़ेवर देते हैं, उनके ही एक लीडर का कॉल है कि "खस कम जहाँ पाक"। ये मैं उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो वो इनके बारे में क्या कहते हैं, अब इनको नहीं पता। अच्छा, दूसरा एक इश्यू जो चल रहा है, वो है मीडिया में। और मीडिया के अंदर जो खराबियाँ आ रही हैं, जिस तरह बाकी मुआशरे के मुख्तलिफ हिस्सों में खराबियाँ आ रही हैं, उस तरह मीडिया में भी है। और पिछले दिनों में हमने उसका एक शाखसाना जो था वो देखा ग्वादर में, जहाँ पे अरशद शरीफ और सदीक जान के दरमियान वहाँ पे एक धींगा मुश्ती हुई और 4-5 लोगों ने सदीक जान जैसे एक बड़े ही नहीफ किस्म के बच्चे को उन्होंने मारा और फिर पूरे का पूरा जो फंक्शन था उसको बर्बाद करके रख दिया। अब ये जो नेशनल लेवल का जो फंक्शन था उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया, इस पे भी ज़रा बात करेंगे। और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सिंध में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आपको पता है ना? एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, वो एक मज़ाक हो रहा है, जो कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का मज़ाक बन गया है। यानी जो हुकूमत, जो सूबा अपने सूबे में इम्तिहान नहीं करवा सकता और आज तक नहीं करवा सका, उसको क्या हक पहुँचता है कि वो वहाँ पे हुकूमत करे? यानी एक छोटी-सी एक चीज़ है ना कि इम्तिहान करवाना। जो हुकूमत इम्तिहान नहीं कंडक्ट करवा सकती, वो बाकी क्या काम कर रही होगी और किस तरीके से कर रही होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको तामीरात तो नज़र आती हैं जो गैर कानूनी हैं। ये भी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। ये जो बच्चे वहाँ से इन एग्ज़ाम्स के बाद निकलेंगे, वो क्या प्रोडक्टिव साबित होंगे? उनमें से पता नहीं कितने 2 नंबरियाँ करके अब डॉक्टर्स बनेंगे, वो कितनी लोगों की लाइफ़्स जो हैं वो ले जाएँगे। वो इंजीनियर्स बनेंगे, वहाँ पे सड़कें किस तरह की बनाएँगे। तो ये एक पूरे का पूरा एक नेटवर्क है जो कि वहाँ पे चल रहा है। इस तमाम सूरत-हाल पे गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे लंदन और बात करेंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी से, लंदन पोस्ट के रूह-ए-रवां हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम है। डॉक्टर शाहिद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अल्लाह-अल्लाह करके चले गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना जो टेन्योर था वो गुज़ारा है, मैं तो यकीन करें, आपका तो नहीं मुझे पता, मैं तो शर्म से मेरा सर झुक जाता था जब मैं सोचता था कि यार कोई शख्स कितना एक एक नैडर होती है ना, जो इंग्लिश का जो वर्ड है कि इंतहा है गिरावट की, उससे भी कोई नीचे अगर जा सकता है तो वो शख्स था कि जिसको हमने देखा कि उन्होंने अनड्यू फेवर्स दे दे के आप, मैं क्या बताऊं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं चूँकि कुछ साल पहले कब्ज़ा ग्रुपों को डील करता रहा हूँ, अपने ज़ाती अ, घर पे कब्ज़े के मामले में जिन्होंने उस घर की आइडेंटिटी तब्दील कर दी और उस घर में एक मर्डर एफआईआर भी हुई थी हमारे भाई की शहादत की। लेकिन उसके बावजूद जो उसमें बंदा इन्वॉल्व था वो एक सेशन जज था, सिटिंग सेशन जज, ही वाज़ आवर नेबर। और हमने उसमें जो सीखा उस पूरे एपिसोड में कि वकील क्या कर रहे हैं, हमारा वकील बिक गया हुआ था दूसरी साइड पे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड था सारा। लेकिन हमने जब बहरहाल फिर जज साहब को हमने बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया, और भी हमारे दोस्त और भी जो जज हैं उन्होंने भी बताया जाके उनको, लेकिन उनको नहीं समझ। फिर आखिर में हमें जज साहब के साथ और तरीके से उनसे बातचीत करनी पड़ी प्यार मोहब्बत से। तो उन्होंने मैं कहा कि भाई ये ए फोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पहले करना चाहिए ਸੀ। मैं कहा चलो हुण ते कर दिता है ना। यानी जुडिशरी में जो जज बैठा हुआ है वो इतना बेईमान है, उसको कोई ये नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं इनके घर के सामने से रोज गुजरता हूँ। अ, और वो जो उन्होंने किया, मतलब कि वो बयान के काबिल नहीं, बल्ब उतार के ले गए। यानी गिरावट की जो है वो इंतहा है।
अब इसमें इस सारे मामले के अंदर जो चीज समझ आ रही थी उसमें नून लीग निकल, वो हमने इन्वेस्टिगेट किया, वो नून लीग का पूरा गैंग था। यही जिस इलाके जौहर टाउन का जो इलाका है, यही खोखर ब्रादरान, ये सारे एक ही तरह का लिंकअप है, सारा ग्रुप जो है वो, जिनका काम यही है कि लोगों के जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके घरों पे, उनके प्लाटों पे कब्जे करने, फिर उनको तो देखिए वो पूरी जुडिशरी साथ मिली हुई है, उनके साथ तो पूरी टीम है ना जी। जैसे एक कमांडो ऑपरेशन के अंदर जब जाते हैं तो एक टेलीफोन एक ऑपरेटर होता है, वायरलेस ऑपरेटर एक ओपी होता है, मतलब मुख्तलिफ स्किल्स के लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं। जैसे मिशन इम्पॉसिबल आपने देखा होगा, तो इसी तरह पाकिस्तान की माफियाज भी जो है, इसी उन्होंने तरह भी अपने आप को मिशन इम्पॉसिबल की तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जो पीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो करोड़ों में बात होती है उनकी, वो छोटे लेवल पे नहीं आते, डीआईजी आईजी ये तमाम लोग जो है। और मैं यानी शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, तो पीएसपी ने हड़ताल की धमकी दी, क्योंकि बहुत सारे पीएसपी के अफसर जो थे वो कब्जा ग्रुपों के साथ मिले हुए थे। उनकी हाँ, मर्जी, पुलिस वाले की मर्जी के बगैर आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। ये मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूं कि जब आपकी पुलिस ठीक हो जाए, जब आपका काजी तक, तो काजी जो होता है ना, जो जज होता है, वो पोस्ट इवेंट इशू के ऊपर अपनी जजमेंट देता है, वो मैनेजर नहीं होता। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इतनी गिरावट और तबाही की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो भी जी नैब का चेयरमैन लगाना जी, जज लगा, वो जज की तो मेंटेलिटी ही पोस्ट इवेंट इश्यूज को देखने पे होती है। वो तो लाइव इवेंट के ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकता। उसके साथ तो आप पास्ट डिस्कस करते हैं। आपको जरूरत है मैनेजर्स की, जो लोग ऑन द स्पॉट लाइव चीजें डिलीवर करते हैं, उन लोगों की जरूरत है। हम हर चीज में जज लगा देते हैं, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लगा, भाई अगर वो रिटायर्ड वैसे भी ब्यूरोक्रेट जो नहीं अच्छा जो होता तो वो जो, जो जज है, जज को एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरी नहीं है कि उसको हर चीज का पता हो। एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट, और ये आप लर्न करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर खास तौर पे जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो तो इनको नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे तो उनको कानून पढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, मैंने आपको जो गुजारिश की ना, मैंने आपको ये बताया कि जो लोअर कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है, ये मैं अपने दोस्त अदर सिद्दीक साहब से भी पूछूंगा कि ये जो बार काउंसिल्स हैं, ये जो वकील हैं, ये कोई मजदूर यूनियन है, ये प्रोफेशनल्स। मैंने आज तक नहीं पूरी दुनिया में देखा कि वकील हड़तालें कर रहे हैं। और हाँ, भैया आपने क्लाइंट से पैसे लिए हुए हैं, क्लाइंट अदालत के बाहर खड़ा हुआ है, बाहर स्ट्राइक हुई हुई है, भाई किस चीज की स्ट्राइक करते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और नहीं मेरे आपने ख्याल से पूरी चीफ दुनिया में, जस्टिस पूरी साहब दुनिया में आप सुप्रीम देखें कोर्ट ना। से, आप मुझे बताएं, यूके में कभी इस तरह आपने देखा है? हमने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरे का पूरा देखा है, उसमें आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह की कोई स्ट्राइक्स हुई हो जिस तरह वहां पे होती हैं। देखें यहाँ पे जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो तो ट्रेड यूनियन में नहीं जा सकते। हम्म, यहाँ पे जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जिनका काम है वकीलों की ट्रेनिंग करना, उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करना, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना, ये काम है बार काउंसिल्स का, हम्म, ये काम है लॉ सोसाइटी का। मैं छोटा सा वाक्य आपके साथ, जब मैं यहाँ लॉ कर रहा था, तो मैं चूंकि ऑलरेडी मास्टर डिग्री था, तो मैंने जब अप्लाई किया यूनिवर्सिटी को कि जी मैं ये फास्ट ट्रैक कोर्स करना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपकी डिग्री को नहीं मानते। हम्म, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कौन लोग हैं जो नहीं मानते? उन्होंने एक इदारा बताया। मैंने उस इदारे को पूछा फोन करके, भाई मैंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा जी हमारी कोई हैसियत नहीं, हम तो एक एडवाइजरी बॉडी है, हम्म, बाकी तो यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी होती है। तो मैंने बार काउंसिल को लेटर लिखा कि आपके पास 24 घंटे हैं, हम्म, अगर आपने 24 घंटे में मुझे लेटर ऑफ एकेडमिक स्टैंडिंग नहीं इशू किया, आई विल सू इन द कोर्ट। अब बार काउंसिल में तो सारे बैरिस्टर्स होते हैं, और आप हाँ, यकीन करें कि विद इन 24 आवर लेटर ऑफ एकेडमिक स्टैंडिंग वाज इन माय पोस्ट बॉक्स। हम्म। यानी हाँ, आप तो अगर कानून पे आप सही बात कर रहे हैं, तो आपकी वो बात को ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते बिकॉज हम वकील हैं या हम जज हैं, क्या है। लेकिन कमिंग ये बैक जो टू दैट, तमीरी नीचे से चल के चीफ आती है। जस्टिस, चीफ जस्टिस रिटायर्ड, हैप्पीली रिटायर्ड, जस्टिस कासिम। अब उसके साथ तो जस्टिस लगाना भी मेरा ख्याल है कि तौहीन है। आई थिंक ही वाज द स्कंक ऑफ द जुडिशरी। यानी जिस बंदे ने, और आप देखें यहां से अंदाजा लगाएं कि जो लाहौर बार के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ये अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि जी आपने किस तरीके से जलील करवाया इस कोर्ट को, किस तरीके से आपने उसको डाउनग्रेड किया है, ये वो कह रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें आप। देखिए,
देखिए जनाब, बात ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कभी वकीलों से वास्ता पड़ जाए या लोअर कोर्ट्स में आपको जाने का अंदाजा हो जाए, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे जो तूफान मचाया हुआ है वकीलों ने, मुंशियों ने और जजों ने। एक क्लाइंट आया हुआ है, दूसरे वकील का मुंशी आता है, वो आके, वो जब वो क्लाइंट कोर्ट में पहुंचता है हेयरिंग के लिए, तो कोर्ट क्लर्क उसको बताता है कि जी वो फलाने वकील साहब दा मुंशी आया सी, वो सुबह तारीख लेके चला गया, और जज भी तरीके देने के लिए बैठे हुए। और भाई आपका काम है, आप वहां लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए। अगर कोई किसी के पास लेजिटिमेट रीजन नहीं है नॉट टू प्रेजेंट देयर, ये वकील की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अवेलेबल करे ऑन द टाइम व्हेन ही इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट। जो उसने उस काम की फीस ली हुई है, वो कोई एहसान कर रहा है। ये जो मेंटेलिटी है, यानी अंदाजा लगाएं, जब पीआईसी के हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो रजा रब्बानी जैसा पोनी टेल जो है, उसने कंडेम नहीं किया, उसने वकीलों को कंडेम नहीं किया इस बात पे कि वकीलों ने अस्पताल पे हमला कर दिया। भाई अस्पताल पे तो दुश्मन की फौजें भी हमला नहीं करती। हाँ हाँ। जंग के दौरान में दुश्मन की फौजें हॉस्पिटल्स पे, एम्बुलेंसेस पे हमला नहीं करते। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, उन्होंने तबाही मचा दी हॉस्पिटल, लेकिन करोड़ों क्या रुपए का। अब और इस फिर क्या बंदे हुआ? के जाने के क्या इस बंदे के जाने के बाद आप समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट को? क्योंकि नए जो जज आए हैं चीफ जस्टिस साहब, उनकी कुछ चीजें तो मैंने सुनी है, जिन्होंने ऐलानात किए हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे आप, जो लोग डिलीवर नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा ख्याल है कि वो इनके रेफरेंस में भी नहीं गए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ टोन शायद बदलती हुई नजर आ रही है मुझे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं बड़ी मेरी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये जो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो वकील हैं, जज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं। हम्म, ये एक दिन बयान दे देंगे। असल चीज ये होती है कि क्रक्स टाइम पे कौन बंदा खड़ा होता ठीक है। बात। ये जस्टिस कासिम खान ने जिन जिन लोगों को फायदे दिए हैं, उनको क्रंच टाइम पे फायदे दिए, यानी जब हाँ, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। उनको उस वक्त एक स्केप दिया है। ठीक है। ही तो वो पता बिकम चल जाएगा ना डॉक्टर शायद, वो अभी आइंदा चंद महीनों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि किस क्विड प्रो को के तहत दिया है, वो पता चल जाएगा, वो ऐसी बात तो नहीं है, नजर आ जाएगी। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ कि कॉमन सेंस एक चीज होती है। हम हर चीज का सबूत मांगते हैं। द एलिफेंट इज इन द रूम। हाँ, आपको नजर आ रहा है सामने कि एक जज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए के तोहफे वसूल कर रहा है। शर्मनाक बात है। यहाँ बरतानिया के अंदर ये असूल है कि आप एक खास हद तक के प्रेजेंट को वसूल ही नहीं कर सकते। हम्म, आपको कोई चॉकलेट दे देता है, कोई वाइन की ठीक। बोतल दे देता है, वो भी आप डिक्लेयर करते हैं कि फला बंदे ने मैंने प्रोफेशनल ली, था, हाँ। उसने मुझे हाँ, ये प्रेजेंट दिया। ठीक ठीक। और अगर उससे ज्यादा महंगा प्रेजेंट हो, 30 पाउंड 40 पाउंड से ज्यादा, तो वो डिक्लेयर करना पड़ता है आपको उसमें, डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर, हाँ, कि मैं फला क्लाइंट ने, फला बंदे ने मुझे ये प्रेजेंट दिया और मैं इस पोजीशन पे बैठा। ठीक है। चलें, इस पे अब देखते हैं, अल्लाह करे कि कुछ हालात बदलें, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि उसको देखा जाए कि किस तरीके से अब ये चीजें बदलेंगी। और हमारी दुआ भी और उम्मीद भी है कि नए जो जज चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, वो अल्लाह करे कि इसमें मामले में थोड़ा सा डिलीवर करने की कोशिश करें। सेकंड जो टॉपिक हमारा, वो मीडिया के हवाले से है। डॉक्टर शायद आप भी मीडिया में, हम हमारी भी जिंदगी इसी तरह ही गुजर गई है। ये क्या मतलब चल रहा है यार, मैं तो यकीन करें मुझे इतना शर्म आई है उस दिन। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये जरूरी है कि इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। क्योंकि जो मीडिया में हालात अब बन चुके हुए हैं, और जिस तरीके से हम रेटिंग ड्रिवन मीडिया बन चुके हैं, जिसमें ना कोई अखलाकियात का कोई रह गया हुआ है। मैं मुख्तलिफ अखबारात की या मुख्तलिफ टेलीविजन स्टेशन की जब वेबसाइट्स देखता हूँ, तो उसमें टॉप के ऊपर ये जिनसी दरिंदगी की खबरें चल रही होती हैं, और ऊपर लिखा हुआ होता है अहम तरीन। आप अंदाजा लगाएं। अब ये जो इसका अरशद शरीफ का और ये सदीक जान का मामला हुआ है, क्या इतलात हैं, क्या हुआ क्या है? देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सदीक जान के साथ हुआ, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बरतानिया के सहाफ़ियों की जो सबसे बड़ी तंजीम है, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उसको कंडेम किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लंदन पोस्ट ने बाकायदा उसकी खबर शाया की, सदीक जान के साथ जो कुछ किया अरशद शरीफ ने। और मैं ये समझता हूँ कि ये जब कोई मेहमान होता है, वो जिसका वो मेहमान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी उसकी इज्जत, उसकी जान माल की हिफाजत।
ये हमें सिखाया गया कि आपके घर में आपके डेरे पे कोई मेहमान आ जाए तो हाँ आप उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। और अरशद शरीफ ने जो कुछ सलूक किया और उसके जो बाकी साथियों ने, इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। ये कोई गैंगस्टर है? इनकी औकात क्या? अगर तुम इतने बड़े बदमाश थे तो तुम्हें वो इस्लामाबाद में करना चाहिए था। तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हें एक चीज पे गुस्सा आया, और मैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो दुबई से भी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें लिखा, वो बता रहे थे कि ये शरीफ साहब जो अरशद शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने जो कुछ किया है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक इंटरनेशनल दौरा था उसमें चाइना के और मुल्कों के सफीर भी गए हुए थे, हाँ, 8 मुल्कों के उस गए। दौरे को सेबोटाज टार्निश करने के लिए उन्होंने ये एक्शन किया। इट वाज ए प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड। और उसका उन्होंने बाद में कहा कि अगर मुझे सिद्दीक जान कहीं और नजर आएगा तो मैं उसको फिर मारूं। नहीं नहीं, तो एक मेरे चीज ख्याल बताओ। से हमारे तो आप जिन्होंने, ये आप क्या ये कह रहे हैं कि वहां पे जो कुछ भी हुआ उसमें सदीक जान जो है ये टारगेट नहीं था, टारगेट गवादर का प्रोजेक्ट था? देखे, कोई भी जब आपकी दुश्मनदारी होती है ना, तो जो दुश्मनदारी वाले लोग होते हैं ना, वो कोई मौका देख लेते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, जो गैंगस्टर देखे हैं, जब वो कहीं शादी ब्याह पे जाते हैं किसी के, तो वो एहतराम करते हैं। हम्म। अब अगर आपके दोस्त हैं और वो उनका आपस में दुश्मनी है, तो वो अगर वो किसी जगह पे आमना सामना हो गया है तो वो उस जगह का एहतराम करते हैं जहाँ पे वो आए हुए हम्म, होते हैं। हाँ, तो ये जो अरशद शरीफ साहब को जिन्होंने तमगाए वो जो भी दिलवाया है उन्होंने, और जो लोग उनको वो बनी बनाई खबरें ट्रे में रख के देते हैं, जनाब हमें बिल्कुल पता है कि उसको खबरें कहाँ से मिलती हैं। वो इतना बड़ा शर्ला कौम नहीं है कि वो सारी खबरें ले आए वहां से निकाल के। एक बंदे की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे गार्डियन में एक खबर छपी, एक फॉरेन एम्बेसडर ने मुझे वो खबर दिखाई। मैंने वो खबर पढ़ी, मैंने कहा कि एक्सीलेंसी ये खबर किसी रिपोर्टर ने नहीं की, ये हम्म। किसी स्टेट ने की हुई खबर। क्योंकि किसी रिपोर्टर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते रिसोर्सेज कि नहीं वो होते। हाँ। इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके निकाल के ले आए। तो हम्म, तो जिन लोगों ने अरशद शरीफ साहब को इतना पाला पोसा बड़ा किया, उनको ये अब समझ जाना चाहिए कि जिस जिस चीज को उन्होंने पढ़ाया लिखाया था, उसने एन मौके पे जाके किसके लिए काम किया। हम्म, यानी मेरी अगर किसी से दुश्मनी हो भी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैं किस जगह पे, मैं ग्वादर में बैठा हूँ, इंटरनेशनल हम्म, स्पॉट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहा है अगले दिन, और मैं वहां पे बैठ के एक ऐसा एक्शन करता हूँ, ये जैसे किसी की शादी ब्याह पे हम्म, आप जाके वहां पे उनका शादी ब्याह खराब करते हैं, उनका फंक्शन खराब करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। हम्म, तो अगर आप में इतना ही गुस्सा था तो आपको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है, इतना एक्सपीरियंस इस वजह से, जो जो बंदा बड़ा होता जाता है उसमें मेच्योरिटी आती है, उसमें ये पता होता है कि मैंने कहाँ मुंह खोलना है कहाँ नहीं खोलना। तो ये तो जो उन्होंने, जिन्होंने उनको उसको पाला पोसा है, जो उसके को सपोर्ट करते हैं, उन साहिबान को भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आपका एसेट जो है ना वो रोग हो गया। उनके सारे योर ही हो एसेट जाते इज हैं। रोग। नहीं, उनके सारे ही हो जाते हैं, और योर उसके बाद फिर एसेट लोग इज उनसे, बिट्रेड हिज ओथ। उसके बाद उनके सारे ही जो एसेट्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। और फिर लोग पूछते हैं, उनसे पूछते हैं हुनर आम है। ये अक्सर उनसे होता है, ये सिलसिला होता ही रहता है उनके साथ ये। ये तो मैं आपसे, आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि उनको एसेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हम्म, एसेट मैनेजमेंट में भी ये आप देखते हैं कि जब आप किसी को लेते हैं तो उसकी पेडिग्री चेक कर लेते हैं आप। यानी फौज में भी ये असूल है कि आप, कोई स्नाइपर अगर कहीं पे बैठा हुआ है देख रहा है, उसकी हर चीज टारगेट उसके सामने होता है, लेकिन वो फिर भी इंतजार करता है कि जब मुझे हुक्म होगा तो मैं करूंगा। तो भाई तुम्हारे पास तो पूरा इस्लामाबाद पड़ा हुआ था, 1 साल पूरा तुमने गुजार दिया, और तुमने जो वेन्यू चुना वो तुमने ग्वादर चुना प्राइम मिनिस्टर के एक दिन आने से पहले। तो मेरे ख्याल से इस मामले की देख, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी होनी चाहिए, चाहिए, होनी चाहिए। डीप और इन्वेस्टिगेशन दुख होनी की चाहिए। बात ये है, और दुख की अरशद बात। शरीफ साहब को सस्पेंड करना चाहिए, उनके टीवी चैनल को। देखें, ये जो एयरवाई चैनल है, इन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को, साबिर शाकिर साहब हैं, गुलाम हुसैन साहब हैं, डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब हैं, अ, ये और भी बहुत सारे अच्छे एंकर्स, और काशिफ अब्बासी हमारे दोस्त हम्म, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू देम। वो डिसेंट लेकिन डिसेंट। जो एयरवाई है उसको चलाने वाले सेठ हैं। जब इनका यहाँ लंदन में इनकी जो गोल्ड की दुकान थी वो बर्तानिया ने 24 घंटे के नोटिस पे बंद करवा दी थी। और मैं जब फ्रेंड, अभी भी मैं फ्रेंडेड पोस्ट के साथ अटैच हूँ, मुझे सलीम बुखारी साहब ने मैसेज किया, पाकिस्तान में 2002 या 2003 की बात है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार पता करो ये MI5 ने छापा मारा है एयरवाई के दफ्तर।
उस दिनों डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी वहीं पे काम करते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो सेठ हैं, इन्होंने ये लोग रखे हुए हैं, ये हमारे दोस्त हैं वकारुल हमारे कॉलेज में भी के स्टूडेंट भी हैं, ये जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं। भाई तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हो, कभी अपने मालिकों की भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके देख लो कि इनका क्या है। पूरी दुनिया के तुमने 3-3 4-4 क्रिमिनल्स वो वांटेड पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो थोड़ा-सा अपने मालिकों की तरफ भी करके देख लो कि कहीं तुम अपने मालिकों के हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। कहीं तुम्हारे मालिक जो हैं वो कहीं किसी और से तो नहीं मिले हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम ये आ तो गया बड़ा है। सीरियस, मुझे अब तो मेरा इस ख्याल पे है कि बड़ी फुल वक्त इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस वक्त आ पूरे चुका है वाक़ये पे। कि मीडिया की जो हदबंदियां हैं ना, हम जिलों में और दूसरी जगहों पे तो करते हैं, मीडिया की भी हदबंदी होनी चाहिए और मीडिया की भी डायरेक्शन सेट होनी चाहिए। मीडिया को जो ये जो मादर पिदर आज़ादी हमने दी हुई है ना मुख्तलिफ जगहों पे कि जो मर्जी कर लें, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पे 2-3 वाकयात हुए हैं डॉक्टर शाहिद। आपको पता है कि कनाडा में पहले वो वाकया हुआ जहाँ पे वो उसने गाड़ी चढ़ा दी उन फैमिली के ऊपर। उसके बाद अभी रिसेंटली यहाँ पे कैलगरी में हमारे शहर में 7 लोगों की डेथ हुई है जो कि आग की वजह से हुई है। अच्छा, आप यहां से अंदाजा लगाएं, अगर पाकिस्तानी मीडिया होता तो उसने पता नहीं क्या से क्या वहां पे रंग जमा देना था, ये हो गया वो हो गया, फलानी तस्वीरें, फलाना ये फलाना टमका। यहाँ पे उन्होंने सख्ती से ऑर्डर किया हुआ था कि जो एग्रीड फैमिली है उसकी आप कोई तस्वीर नहीं दे सकते, आप उनके पास नहीं जा सकते, आप उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ये प्राइवेसी का मामला है। किसी सहाफी ने सी तक नहीं की कि जी हमारी आजादी है सहाफत फलानी ढमकानी। ठीक है, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं सवाए हमारे मुल्क के। देखिए, यानी हमारे वहां पे आपकी एक बात लाइसेंस बड़ी बना होती हुआ है है, कि जो कभी जो चाहे कर ले। इसहार आपकी बात बड़ी होती है। मैं बड़ा क्विकली बताता हूँ, आपने वॉन रिडली का तो नाम सुना होगा, हाँ हाँ, जिसको मैंने इंटरव्यू तालिबान ने किया। कैप्चर कर लिया था और फिर वो मैंने उसको इंटरव्यू किया। रिहा करवाया। उसका सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया। हम्म, तो फ्रंटियर पोस्ट के लिए, और फिर उसके बाद हमने, इमोन ने और मैंने सीरिया ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ भी हम्म, सफर किया। तो वहां पे उसने ये बताया कि मेरी एक तस्वीर थी जिसमें मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी, टेरिटोरियल आर्मी में, जो हाँ बरतानिया की जैसे जांबाज फोर्स है पाकिस्तान में, इस तरह की टेरिटोरियल आर्मी होती है, रिजर्विस्ट होते हैं। हाँ हाँ। तो कहते हैं कि यहाँ की जो एजेंसियां थी, ब्रिटानिया की जो एजेंसीज थी, उन्होंने वो तस्वीर किसी अखबार में छपने नहीं दी। हम्म, क्योंकि अगर वो तस्वीर छप जाती, तो जिन लोगों ने इवान की फाइल तालिबान को दी थी, उनका तो मकसद ये था कि हम्म, तालिबान के हाथ से ये रिपोर्टर मर जाए और बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना एक नया शोशा खड़ा कर दें। इवान रिडली कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा, ऑन द रिकॉर्ड उसने कहा है कि मुझे हम्म, बहुत ज्यादा ऑफर्स हुई कि मैं हॉलीवुड के लिए, और ये मैं कहूँ कि तालिबान ने मुझे रेप किया। उसने कहा हाँ ऐसा, आई कैन नेवर से दैट। और वो हम्म, मुसलमान हो गए, हाँ मुसलमान है। इवान सही रिडली जो बात। है। यानी सही मैं बात। आपको मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ के हुकूमत ने, स्टेट ने कहा कि हम वो तस्वीर किसी अखबार में नहीं छपने दें। और अगर वो पाकिस्तान होता, जैसे इन्होंने वो मोटरवे वाले केस में किया, इन्होंने वो मुजरिम की तस्वीर है, हाँ इन्होंने फौरन फौरन हाँ दुनिया न्यूज वाले ने फौरन छाप दी। या हाँ। और पता नहीं और भी चैनल होंगे और वो जिन्होंने भी किया। आईएसए के तो चीफ की लगा देते हैं यार। अच्छा, ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक माफियाज बन चुकी है ना, ये छोटे छोटे हर जगह पे माफियाज बन चुके हैं। अब यही जो तीसरी हमारी जो खबर है वो यही है, ये जो उस्मान मिर्जा नामी कोई दरिंदा है, उसकी जो हरकतें सामने आई हैं, आप यकीन करें डॉक्टर शाहिद, मुझे इतनी कॉल्स आई हैं, मुझे लोगों ने कहा जी कि हमारा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है कि हम पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई कानून की अमलदारी है। यानी एक छोटे से केस के ऊपर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करना पड़ रहा है उसको कि भाई आप इसको। ये तो इंस्टीट्यूशनल एक सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें पता हो कि भाई जिसने ये हरकत की है नाउ ही इज गॉन, ही शुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। क्या हुआ क्या देखें, यहाँ? ये जो ऑल इन वन अप्रोच है ना पाकिस्तान में, जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, लॉयर्स, ये सारे एक मिल के एक ग्रुप बना हुआ है। मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं इनकी, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में वो एक जुर्म करता है, दूसरा वकील पहुंच जाता है, वकील वहां से निकल जाए और पर्चा हो जाए तो वो फिर जज वहां पे मौजूद है रिलीफ देने के लिए। अगर वहां से ना हो तो वो थोड़ा सा हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो जो, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस वाला जो है वो अपना फर्ज सही अंजाम दे रहा हो, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। उस्मान मिर्जा जो कुछ कर रहा होगा, स्पेशल ब्रांच को भी पता होगा, सीआईडी को भी पता होगा, जिसको बिल्कुल अब आप बिल्कुल। सीटीडी कहते हैं,
वो उसमें शामिल होंगे, ऐसा नहीं आईबीएल को होगा, भी पता वो होगा, एफआईए उसमें को भी पता शामिल होगा। होंगे डॉक्टर साहब, वो उसकी महफिलों में जाते होंगे, इसीलिए वो कर रहा था। देखिए, ये जो ये जो इस तरह की महफ़िलों में जो लोग जाते हैं या जब उनको बुलाया जाता है, तो उनको इसीलिए इनवाइट किया जाता है कि उनको उनसे गर्ज़ नहीं होती, उनके ओहदे हाँ, से उनको बिल्कुल। मामलात होते हैं। और ये जो शराबी और जुआरी की जो दोस्ती है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। और क्योंकि उनके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं, उनके हाँ, शौक आपस में मिलते हैं, तो हाँ, वो फिर एक-दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हुँ, तो एक टोटल इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। इसके साथ-साथ मेरी उलमा इकराम से और मेरी जो लोग हैं, हमारी जो बहनें हैं, वालिदा हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनसे भी मेरी गुज़ारिश है कि आप निकाह को, शादी को आसान बनाएँ। हुँ, आपने जो है इस चीज़ को मुश्किल बना दिया। हमारे बहुत सारे उलमा कराम ये बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे इस चीज़ को कि आपको इस चीज़ को भी आसान कर बनाना चाहिए। स्टेट को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, कैंपेन चलानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ये जो इतना आपने मुश्किल बना दिया है गरीब लोगों के लिए, गरीबों लाखों बेटियाँ जो है ना वो हाँ, अपनी शादी के लिए बैठी हुई हैं। और वो इंतज़ार कर रही हैं और उधर से माएँ जो ब लड़कों की जो माएँ हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कोई हुँ, अरबों-करोड़ों रुपए का कहीं से आ जाए और अमीर लड़कियाँ भी इंतज़ार कर रही हाँ। हैं कि कोई पहले दिन ही डिप्टी कमिश्नर इसको आसान बल्कि चीफ ऑफ अच्छा आर्मी स्टाफ ही आ जाए तो ज़्यादा लेकिन बेहतर है। क्या आप समझते हैं, आपको यकीन है कि ये कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, या इसका पूरा गैंग जो है वो पकड़ा जाएगा और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, या ये सिर्फ़ आएँ-बाएँ-शाएँ हो रही है? देखिए, अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, तो उनको पुलिस को जब तक आप साथ नहीं मिलाएँगे, तो उस वक़्त तक तो नहीं होगा। हुँ, वो जो जैसे यूएस सिविल वॉर के दरमियान यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि यू नीड टू यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। हुँ, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स इस्तेमाल करने चाहिए। जिस तरह आपने टीटीपी, अल-कायदा, दाइश को ट्रीट किया है, इन लोगों को भी, इन माफियाज़ को भी जब तक आप ऐसे ही ट्रीट नहीं करेंगे, हुँ। उस वक़्त तक मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में जो है वो कोई ठहराव नहीं आएगा। हम दो एक तरफ हम हमारी सोसाइटी जो है ना डुअलिटी का शिकार हो चुकी है, कि एक तरफ हमारी मस्जिदें भरी होती हैं, जगह नहीं होती हुँ। और एक तरफ हम जुराइम में, अखलाकी, माली बेज़ाब्तगियों में हर लगने को तीसरा बंदा जो मिलता है आपको वो हज और उम्रा में बड़ा सबसे आगे है और करप्शन में भी वो सबसे आगे है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है बिटवीन रिलिजन एंड करप्शन, इस हाँ, पे भी उलमाए कराम को वो जो बाकी चीज़ें ब बयान करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन ये ये इस जो पे भी करना सोशल चाहिए। एवरीडे आपका जो कॉन्टैक्ट है एक-दूसरे के साथ, इस पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है, आप उसको हाँ, बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में कोई जुआ करवा रहा है, कोई ड्रग डीलर बैठा है, कोई और ब्रोथल चला रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और क्योंकि मैं कानून ही है ना। यही बात मैं रिपोर्टरों को भी कहता हूँ। हाँ, हाँ। मैं यही बात मैं अपने रिपोर्टरों को भी कहता हूँ कि उनके भी जितना वो फ़ौज को, आईएसआई को और एजेंसीज़ को इन चीज़ों को गालियाँ निकालते हैं, वो अपने मोहल्ले के ड्रग डीलर के बारे में खबर नहीं लगा सकते। उनके हाँ, अंदर इतनी औकात नहीं है, कोई बात नहीं। इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो चलें, अल्लाह किसी अल्लाह करे, अल्लाह करे लैंड कि माफिया के खिलाफ अल्लाह लगाएँ। करे कि इन मामलात में कुछ हम ज़रा बेहतरी होती हुई देखें, और ये जो लोग इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, इनको अल्लाह करे कि सज़ाएँ मिल सकें, और करार वाक़ई सज़ाएँ मिल सकें। और हमारे जो लिबरल्स हैं, उनसे गुज़ारिश है, खुदा का वास्ता है, कि जब किसी को सज़ा देने लगें, तो सज़ा देने दिया करें, क्योंकि सज़ाओं से ही ये मामलात ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। ये वरना फिर इस तरह के दरिंदे जो हैं, वो इस तरह के हरकतें करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा, तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।